हाय, आई एम अमित और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले इंडिसेस हमने पहले पार्ट में डिस्कस कर लिया, उसका बेसिक प्लस इंट्रोडक्शन भी हमने उसमें देखा था। और हमने इंडिसेस के जो 6 रूल्स है वो भी हमने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। और हमने आपको पहले ही बता रखा कि जो ये टॉपिक्स है, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है एकेडमिक लेवल से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो इसमें क्वेश्चन न पूछा जाए। तो इस वजह से इस टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ तक कि आप इंटर लेवल के जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के या फिर मैथमेटिक्स के, इसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है एक इंडिसेस का और एक शॉर्ट का। तो एक जो टॉपिक्स है एक प्रकार से आप कह सकते हैं मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बेसिक लेवल का कैलकुलेशन का एक नियम है जो हर भी स्टूडेंट को जानना बहुत ज़रूरी होता है अगर वो कैलकुलेशन अपनी फास्ट करना चाहता है तो। ठीक है, तो हमने पहले पार्ट में इसके सारे रूल्स 6 रूल और उस पे बेसिक्स जो क्वेश्चन थे हमने डिस्कस किया था। आज हम कुछ क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे जो इसके थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का। हमने सारे फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में हमने इजी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन इस जो ए वाला जो पार्ट 2 है इस लेवल में थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जो एग्जाम में भी आते हैं और हमें थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी बढ़ाने के लिए भी क्वेश्चन क्या है बहुत ही ज़रूरी है। और जो लोग नए इस चैनल से जुड़े हुए हैं उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर भूलें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी ना भूलें, इसको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और अच्छा लगे अगर किसी चीज़ की अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और आप इसका लेक्चर का PDF फाइल या फिर 6 से लेकर 12 तक आप किसी भी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप मेरा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर जा करके SS कोचिंग सेंटर के नाम से, वहाँ पे आप जो डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में अपने एप्लीकेशन का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी क्या कर सकते हैं। और इस पर आपको वीकली क्विज चलता है, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फिर से थोड़ा सा वो बेसिक रूल्स जो 6 रूल्स हैं उसको मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। तो ये टोटल हमारे 6 रूल हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर किसी भी वास्तविक यानी रियल नंबर के अगर उस पर पावर 0 रहेगा तो उसे उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है। और अगर किसी भी रियल नंबर, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं घात, यानी कि घात और आधार। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके अगर पावर पे अगर माइनस कोई अगर पावर रहेगा तो इसकी वैल्यू 1/a के पावर m यानी अपोजिट हो जाएगा। अगर समान आधार वाले वास्तविक संख्याओं का अगर गुणा किया जाता है तो उनके घात आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। और अगर उनका उसमें डिवीजन किया जाए समान घात वाले नंबरों में तो उनके आधार क्या होते, घात क्या होते हैं, माइनस में हो जाते हैं। अगर किसी वास्तविक संख्या के घात के ऊपर अगर घात करें तो उनकी घातें आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती हैं। 6 रियल भी वैसे ही करता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे बेसिक्स नियम्स हैं जिनकी सहायता से हम सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बस बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी तो आपको क्या करना है, कर ही लेना है डिस्कस। अब एक एग्जाम्पल हम थोड़ा सा बताते हैं आप लोग को। जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल नंबर 1, 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 के पावर 4। अगर हमको इसका अगर वैल्यू पता करना होगा तो हम क्या करेंगे पता है, अगर जिसको ये रूल पता नहीं हो तो स्टार्टिंग में तो लोग ऐसे ही करते हैं, जिसको अगर पता ना हो तो कैसे कैलकुलेशन करेगा, पहले 2 का मल्टीप्लाई बाय 3 है यानी 2 2 2 करेगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, ऐसे करेगा, ऐसे ही करेगा ना, फिर इसका सारा मल्टीप्लाई करेगा वो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब कि 2 के पावर कितना हो गया 7, ऐसे करेगा। लेकिन जिसको ये रूल पता है वो कैसे करेगा, सिंपल सी बात, हम क्या करेंगे, हमको पता है कि अगर समान आधार वाले संख्याओं को अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनके जो घात होते हैं वो आपस में क्या कर देते हैं, जुड़ जाते हैं। तो सिंपल सा हमें कुछ नहीं करना है, 3 + 4 कर देना और कितना हो जाएगा 2 के पावर कितना हो जाएगा 7। सिंपल, देखो कितना आपका समय बच रहा है। तो इस ट्रिक को हमको क्या करना है, समझना है। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसी का लेते हैं बेसिक का, 2 के पावर 3 डिवाइड में 2 के पावर 2। इसका कुछ नहीं करना है, 3 - 1 कर देंगे और कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसका दूसरा एप्लीकेशन ऐसे होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 डिवाइड बाय 2 के पावर 2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर ऐसे अगर समान आधार वाले डिवाइड किया जाता है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 - 2 = कितना हो जाएगा 2 के पावर 1, कितना हो जाएगा 2 के पावर 1। ये था हमारा बेसिक। अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे।
एक क्वेश्चन है 4 के पावर 8 मल्टीप्लाई बाई 4 के पावर 5 4 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 4 के पावर 6। ठीक है, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, वही बेसिक कंसेप्ट, कुछ करना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ए समान आधार के मल्टीप्लाई ऊपर किए गए हैं तो इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 8 और 5 मिलके कितना हो जाएगा, इसको भी ऐड कर देंगे। 4 2 + 6 कितना हो जाएगा, 4 13 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 के पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, अब वो वाला डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 के पावर 30 माइनस ए, 4 पावर कितना हो जाएगा। तो कितना आसानी से आएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा बेसिक फार्मूला अगर इसके अप्लाई इतना ज़्यादा नहीं करना है तो आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे, इसको डायरेक्ट जोड़ दें, 13 हो जाएगा और कितना 6 to 8 हो जाएगा, और 13 में से 8 जाएगा तो कितना, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं बिना किसी चीज़ के ज़्यादा लिखे हुए। तो आप डायरेक्ट भी ऐसे आंसर लिख सकते हैं। हमको पता है कि समान आधार वाली संख्याओं को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो ऐड किया जाता है और डिवाइड किया जाता है तो माइनस किया जाता है। तो हमको सेम टू सेम ऐसे ही तो करना है, बहुत जुटकियों में सवाल लगने वाले हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, ट्वेंटी के पावर -70 मल्टीप्लाई बाई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, सेम टू सेम कंसेप्ट वही है, कुछ भी करना नहीं है। समान आधार है, मल्टीप्लाई जोड़ देंगे और डिवीजन भी करेंगे, घटा देंगे। तो करते हैं इसको, पहले ऊपर जोड़ देंगे 20 और -70 है, 9 है, ऐड करेंगे तो माइनस इसमें 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -8, और ये कितना हो जाएगा 20 के पावर 7, क्योंकि माइनस नंबर वाला यहाँ पे ज़्यादा है तो माइनस ही बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए डिवीजन में है तो माइनस कर दिया जाएगा, तो 20 के पावर -8 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा 20 के पावर -8 + 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 के पावर -1। इसको 6 रूल से सेकेंड नियम से कितना हो जाएगा 1/20। ये हो जाएगा हमारा आंसर। कितना हो जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको नियम पता है, फॉर्मूले तो इसे रट जाइए एकदम, फॉर्मूले रट जाइए एकदम, और जब भी क्वेश्चन मिले बस आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। हमने क्या किया, पहले समान आधार वाले थे, हमने दोनों को ऐड कर दिया और दोनों को ऐड कर दिया, डिवीजन का रूल लगाकर 1/20 कर दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने लिखे हुए हैं। इन दोनों क्वेश्चन को ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन को देखा जाए, 64 के पावर 2/3 64 है, और यहाँ पे जो इसके पावर है किस में दिया है, फ्रैक्शन में। किस में दिया है, फ्रैक्शन में। तो इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पे इसका भी नियम हमने पढ़ लिया है। पहले हम इसको किसके रूप में बदलेंगे, पावर के रूप में। किसके रूप में, पावर, यानी कि फैक्टर के रूप में करके इसको पावर के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। तो 64 का यहाँ पे अगर फैक्टर करें, 32 60 और 8 4 2 1, ये हमने यहाँ पे फैक्टर कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6 इज इक्वल टू 64। अगर 64 को पावर के रूप में लिखा जाए तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 6। तो अब यहाँ पे हम 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। यहाँ पे तो लिखेंगे 2 के पावर 6 के पावर 2/3। हमने नियम भी पढ़ा है 6 रूल में कि अगर किसी भी वास्तविक संख्या के ऊपर घात हो तो घात का क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2/3 काट दें इसको, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 4। ये हो जाएगा हमारा आंसर। सिंपल था बिल्कुल। एक बार फिर से 64 के पावर अगर 2/3 से क्वेश्चन आएगा कभी भी, तो सबसे पहले जो हमको ब्रैकेट में रियल नंबर होगा उसको सबसे पहले हम किस में बदलेंगे, पावर के रूप में। किसके रूप में, पावर के रूप में। ठीक है, पावर के रूप में लिखेंगे। पावर के रूप में लिखने के बाद हम नियम लगा देंगे 6 रूल का, और यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर अपना कैंसिल हो जाएगा, जो हमारा बचेगा क्या कहलाएगा, आंसर। यानी कि 2 के पावर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पावर के रूप में दिया रहेगा तो। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इस पर सेम टू सेम रूल इसमें भी लिखाया जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे 64 के पावर 2/3 है। सेम टू सेम यहाँ पे कंसेप्ट लगाना, तो यही कंसेप्ट यहाँ पे हम क्या कर सकते लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ 2/4 लिख सकते हैं, तो लिख दें डायरेक्ट 2/4 मल्टीप्लाई बाई 27 का अगर फैक्टर किया जाए तो 27 का फैक्टर कितना हो जाएगा 3 9 3 3 जा 9 और 3 1 जा 1 3 3 3 हो गया। अब यहाँ पे इसकी यानी कि मल्टीप्लाई कितना लिख सकते 3 के पावर 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 27। यानी कि अगर 27 को अगर हम लिखने की कोशिश करें तो 3 के पावर 3 करेंगे तब जाकर 27 होगा। ठीक है। अब इसके जगह पे हमें लिख सकते हैं 3 के पावर 3 के पावर 4/3 लिख सकते हैं। और हम पहले से पता है कि अगर किसी भी वास्तविक संख्या के पावर के ऊपर पावर है तो इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 4/3 हो गया। अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या अब उल्टा किस आ गया, यहाँ पे आधार बराबर ही नहीं है, सिर्फ घात बराबर है। तो यहाँ पे जब घात अगर बराबर हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 2/3 और दोनों के पावर कितना कर देंगे 4, कितना कर देंगे 4। तो 3 2 जा 6 के पावर 4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, वहाँ आपको प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो अगर इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो अभी जितना भी हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं सब किस में था रियल नंबर में थे, लेकिन ये किसके रेशनल फॉर्म में आ गया यानी कि फ्रैक्शन के रूप में है। तो इसको भी करने का तरीका एकदम बिल्कुल सेम है, इसमें घबराने की बात नहीं है। सेम टू सेम वैसे फॉर्मूला लगाएंगे, देखते हैं करते हैं। 2 के पावर 3 है तो इसको अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं, 7 के पावर 3 लिख सकते हैं अलग अलग, फिर मल्टीप्लाई बाय 1 के पावर 2 लिख सकते हैं और 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। हो गया। अब क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है इसका मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 के पावर 2 डिवाइड बाय 7 के पावर 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2। ठीक है। हमको पता है कि सेम आधार के जितने भी नंबर अगर डिवीजन में किया जाएगा तो घात क्या होती है माइनस हो जाती है, कितनी माइनस। तो करते हैं, तो 2 के पावर 3 -2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 के पावर 2 हो जाएगा और डिवाइड बाय 7 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बस हो गया। 2 के पावर 1 मल्टीप्लाई 1 के पावर 2 और 7 के पावर 3। तो 2 डिवाइड बाय 7 के पावर कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 7 के पावर 3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। अब इसी तरह अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, 4 के पावर 4 अलग लिख सकते हैं, 5 के पावर 4 को भी अलग लिख सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाय 5 के पावर 2 को भी अलग लिखा जा सकता है और 4 के पावर 2 को भी क्या किया जा अलग लिखा जा सकता है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो समान पावर के अगर डिवीजन में है तो माइनस कर देंगे पावर को, तो माइनस करें 4 के पावर 4 -2 मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर 2 -4। तो इसमें माइनस करेंगे तो 4 के पावर 2 मल्टीप्लाई 4 के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमको पता है कि 4 के पावर 2 ये बट्टे में नीचे चला जाएगा, 5 के पावर कितना हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 के पावर 5 के पावर कितना हो जाएगा 2। ये कितना हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। सिंपल सा था फार्मूला, सेम टू सेम वैसे चल रहा। अभी कोई भी नया नियम हम इसमें लागू नहीं किए हैं, वही नियम है जो 6 रूल हमने पढ़ा है, उसी फार्मूले को यूज करके हम सारा क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे आते हैं पावर के रूप में रहेगा और पावर के रूप में दे करके हमें किसी वैल्यू पूछ लेगा जो नॉन वेरिएबल है, जो कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है, जैसे x हो गया, y हो गया, n हो गया, m होगा। इस तरह से हमको करके वैल्यू वैल्यू दिया रहेगा और हमको वहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करना। इस सब ज़्यादा क्वेश्चन हमको कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा एक क्वेश्चन है मैं कर लेते हैं 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस से, ताकि आप कभी फंसे ना। तो इसको क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है 3 के पावर n + 2 -3 के पावर n डिवाइड बाय 3 के पावर n + 1 -3 के पावर n, यहाँ पे प्लस है। ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि n की वैल्यू होगी, फाइंड आउट द n। हमको इसमें किसका मान निकालना, n का। किसका मान निकालना, n का। तो n का मान देखो कैसे निकालेंगे, अभी तो इसमें कुछ दिमाग नहीं काम करेगा, लेकिन एक इसमें फॉर्मूला यूज किया जाएगा। 3 के a के पावर m गुण a के पावर n इज इक्वल टू कितना होता है a के पावर m + n।
यही होता है। यानी कि अगर समान आधार पे दो इस तरह से प्लस में लिखा रहेगा तो इसका मतलब है कि दोनों इस तरह से हम इसको क्या करें, लिख सकते हैं। तो सेम टू सेम अगर इसकी बात करें तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कैसे, 3 के पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 2 माइनस 3 के पावर n, फिर डिवाइड बाई 3 के पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर n प्लस 3 के पावर n। ठीक है, हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 के पावर n यहाँ भी है, 3 के पावर n यहाँ है, इसको हम लोग क्या कर लें, कॉमन। तो 3 के पावर n को कॉमन ले लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, अच्छा नहीं इसका वैल्यू निकालना, हमको क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना, n की वैल्यू नहीं निकालनी है, इसमें हमको वैल्यू इसका निकालना है। और जहाँ ये आपको बोल दिया कि ये क्या एक रियल नंबर, ठीक है, तो हमको इसकी वैल्यू निकालना है। तो निकालते हैं। 3 के पावर n हमें इस तरह से लिख दिया और 3 के पावर n यहाँ तो कॉमन ले लिए। और जब 3 के पावर n कॉमन लेते हैं 3 के पावर 2 यहाँ पे -1 बच गया। फिर नीचे भी लिखेंगे 3 के पावर n कॉमन ले लिए और 3 के पावर 1 अब प्लस कितना बच गया, 1, ठीक है। तो 3 के पावर कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 के पावर 3 2 है, तो इसका मतलब ये 9 हो जाएगा, 9 - 1 और डिवाइड बाई 3 + 1, तो कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 4 हो गया। अब 4 का 8 से क्या कैंसिल कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। किसकी हो जाएगी, 2। देखो अभी हमने कुछ भी नियम फॉलो नहीं किया है, बस वही सारे 6 रूल्स हैं और उसी पे सारे क्वेश्चन लग रहे हैं। तो बस थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिस करने के फ़र्क होता है। अब जितने ज़्यादा क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस आते ही दिमाग आपका काम करना चालू कर देगा। तो ये सब मैथ्स ऐसी चीज़ है कि कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेली 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप एक नियम बनाइए कि अभी हमें डेली है तो 10 क्वेश्चन डेली करने हैं, 5 क्वेश्चन डेली करने हैं। अभी तो बोर्ड के एग्जाम भी आने वाले हैं अर्धवार्षिक, तो सभी लोग को प्रैक्टिस यही करना चाहिए कि कम से कम नाइट में या फिर डे में कभी भी टाइम आपको मिले कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपको लगाना ही है, इससे नीचे कुछ लगाना ही नहीं है अगर मैथ में अच्छी पकड़ करनी है तो, ठीक है। और सारे फार्मूलों को कॉपी पे बार बार लिखो, बार बार लिख करके उसको याद करो। जितने ज़्यादा लिखेंगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बेनिफिट ही होगा। अब जब सारे फार्मूले अगर आपको याद ही नहीं रहेंगे तो मैथ के क्वेश्चन कैसे होगा, क्योंकि सारे जो मैथ्स के फार्मूले जो होते हैं, जो फार्मूले ही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ताकि क्वेश्चन आपको ईजिली सॉल्व हो जाए। और जब फार्मूले याद रहेंगे, आपके पास सारे हथियार इकट्ठा रहेंगे तो आपको जब प्रॉब्लम्स आएंगे तो जब सारे हथियार तैयार रहेंगे तो आपको सिलेक्ट करना आसान होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का सवाल है। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन फिर भी आसान है, इसको हम लोग कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 9 के पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 5, फिर मल्टीप्लाई बाई 27 के पावर 3, फिर डिवाइड में 3 × 81 के पावर 4 = 27, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब देखो इसमें n की वैल्यू हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो n की वैल्यू पूछा गया है तो जाहिर सी बात है कि इसका वैल्यू हमको दिया रहेगा तभी तो n की वैल्यू निकालेंगे। अभी जिस पिछले वाले क्वेश्चन में हमको दिया गया था कि फाइंड आउट, क्वेश्चन में हमने 3n कॉमन ले लिया था, उसको कैंसिल कर दिया था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखो इसकी वैल्यू हमको दिया हुआ है और हमें n की वैल्यू क्या करा, पूछ रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी वही अपना रूल चलेगा, समान अगर वैल्यू रहेगी तो पहले फैक्टर करके उसको सब पावर के रूप में लिखेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी हैं सब 3 के हैं, देखो 3 यहाँ भी है, 9 को भी 3 के बेस में लिख सकते हैं, और 27 है यहाँ भी, तो 27 को भी हम बेस 3 करके पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो 81 को भी हम लिख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करें कि जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं सबको बेस के रूप में लिख लेते हैं। तो 3 के पावर 2 के पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई पावर 3 हो जाएगा, 3 तो रहेगा ही, और 81 का कितना होता है 3 के पावर 4 पावर लिख दिया हमने। और हमको पता है इसको 3 के पावर 2n मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 9 = यहाँ पे 27 है, ठीक है। डिवाइड बाई 3 के पावर मल्टीप्लाई बाई 3 16, और इसको भी 3 के पावर कितना लिख दे 3 हो गया। अब हमको पता है कि जो समान आधार के सबको पावर जो ऐड कर दें, फटाफट ऐड करो तो कितना हो जाए 3 के पावर 2n प्लस 9 5 14 70 = 3 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो गया। इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे 3 के पावर 70 डिवीजन का रूल लगा के इसको माइनस कर दिया जाएगा। तो 3 के पावर 2n प्लस 14
अब माइनस कितना हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 3 के पावर कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। वैसे उसे माइनस कर दें, प्लस 40 में 70 जाएगा तो -3 बचेगा, इज इक्वल टू 3 के पावर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब अगर दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में अगर देखा जाए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड में देखा जाए तो दोनों का बेस क्या है, तो इसका पावर भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो दोनों के पावर को क्या करते हैं, बराबर कर दें। तो 2n - 3 बराबर के 3 और 2n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस इधर का 6 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 6/2 कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। देख रहे हैं, अभी जो भी हमने नियम लगाया सिर्फ 2 ही रूल फॉलो किए हैं और सारे उसी रूल फॉलो में हमारा शहर का आंसर है आ गया है। ठीक है, इसको फास्ट कैलकुलेशन भी किया जा सकता है, ऐसे कि नहीं किया जा सकता, ये तो थोड़ा डिटेल में है समझने के लिए, लेकिन इसको हम अब अपनी स्पीड पे जितना ज़्यादा फास्ट करेंगे उतना ज़्यादा आएगा। अगर इसको यहीं पे कर ले तो 3 के पावर यहाँ पे 4 16 हो जाता, यहाँ पे 3 के पावर 9 हो जाता, माइनस कर देते, फिर यहाँ से n के वैल्यू फटाक से निकल जाता। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आते हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन कीजिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें। और उस पर आपको सारे वीकली क्विज चलता है, मैथ साइंस और बायोलॉजी के सारे 6 से लेकर 12 तक। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से नोट्स या PDF चाहिए तो आप वहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडिसेस आपको समझ में आ गया होगा। हमने बेसिक से लेकर के थोड़ा सा लेवल तक लिया, क्वेश्चन को डिस्कस किया, तो मैं पूरी तरीके से समझाने की कोशिश किया। फिर अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।